As the quality of water changes with the nature of the soil, so will a man's reasons vary with the quality of his friends. जैसे पानी की गुणवत्ता मिट्टी के प्रकृति के साथ बदलती है, वैसे ही मनुष्य के कर्म उसके दोस्तों की गुणवत्ता के साथ बदलते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देवभूमि चैनल में। आई वेंट टू साउथ इंडिया विद माई ग्रैंडफादर। दोस्तों, ये एक सीरीज है जिसका ये आखिरी एपिसोड है, तो जिन लोगों ने वो सीरीज नहीं देखी है, मैं उनको सजेस्ट करूंगी कि आप पहले वो एपिसोड्स देखें, उसके बाद ये आखिरी एपिसोड देखिए। अपनी सीरीज के आखिरी एपिसोड में हम आ चले हैं कन्याकुमारी में। कन्याकुमारी इंडिया का सबसे निचला हिस्सा जो बहुत खूबसूरत है। यहाँ का सनसेट पॉइंट आपको देख के ऐसा लगेगा कि मानो सूर्य आसमान से सीधे पानी में समा गया हो। सनसेट ही क्यों, यहाँ का सनराइज भी उतना ही खूबसूरत है, जिसे देखने के लिए मैं मेरे नाना जी के साथ सुबह 5 बजे ही वॉक पे निकल गए थे। हमारे हिंदू धर्म में माना जाता है कि सूर्य उदय होते समय उसे प्रणाम करते हैं, जल चढ़ाते हैं। अब जल तो हम नहीं चढ़ा सकते थे, लेकिन मैंने अपने नाना जी के आदर्शों पे सूर्य को प्रणाम किया। हमने सनराइज का मजा लिया विवेकानंद आश्रम में, जहाँ में हमने 3 दिन का अपना स्टे किया था। विवेकानंद आश्रम में रहना बहुत अफोर्डेबल है और यहाँ घूमने के लिए इतना कुछ है, बस आपको थोड़ा धैर्य से काम लेना पड़ेगा। यहाँ का सादा जीवन, उच्च विचार आपको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। सनराइज के बाद क्या? सनराइज के बाद हम सीधा गए कन्याकुमारी मंदिर में। माता कन्याकुमारी के दर्शन कर हमें खूब अच्छा लगा। फिर वहाँ से निकलकर हम सीधा जेट्टी पकड़ के गए कन्याकुमारी के रॉक मेमोरियल, जहाँ पे हमारी मुलाकात हुई संत कवि तिरुवल्लुवर से। तिरुवल्लुवर तमिलनाडु के बहुत जाने माने कवि थे। उनकी तुलना कबीर से भी की जा सकती है। जैसे नॉर्थ इंडिया में कबीर को माना जाता है, वैसे ही तमिलनाडु में तिरुवल्लुवर को माना जाता है। ये जो पुराने कवि लेखक लिखकर और कहकर गए हैं ना, ये ऐसे ही नहीं कहकर गए हैं। उस समय का उनका अनुभव और ऐसी दृष्टि जो आज के समय पर भी लागू होती है, इसे पढ़ना तो बहुत जरूरी है। ये चाहे आप किसी भी फील्ड में हो या कैसा भी जीवन जी रहे हो, आपको सही मार्गदर्शन जरूर दिखाएगी। हमने पूरे रॉक मेमोरियल का टूर लिया। वहाँ बहुत तेज हवा चल रही थी, लेकिन अंदर एक ध्यान केंद्र था जहाँ ओम का उच्चारण हो रहा था, और हमने वहाँ कम से कम 15 से 20 मिनट मेडिटेशन किया। लेकिन क्योंकि जेट्टी पकड़नी थी वापस जाने के लिए, तो हमें जल्दी निकलना पड़ा। वहाँ से निकलकर हमने कन्याकुमारी मंदिर के पास थोड़ी देर बैठ के समुद्र की लहरों का आनंद लिया। चाहे कितनी भी हलचल चल रही हो पीछे, लेकिन आगे चलती समुद्र की लहरों का शोर अलग ही सुकून देता है। आप कहाँ हैं? कुमारी मंदिर में। कन्याकुमारी मंदिर में? कन्याकुमारी मंदिर में। अच्छा, और वहाँ क्या है? समुद्र के उस पार क्या दिख रहा है? समुद्र के उस पार क्या कहते हैं उसको? बताना फिर। आप बताइए। उसका नाम है रॉक मेमोरियल। इनका क्या नाम है? तिरुवनकर ऐसे करके कुछ है। ये बहुत बड़े कवि और लेखक हैं तमिलनाडु के थे। लेकिन आर्टिस्ट लोग तो हमेशा अमर रह जाते हैं ना, इसलिए हैं। अच्छा, ये रॉक मेमोरियल क्यों बनाया गया है? यहाँ पे विवेकानंद जी ने 3 दिन लगातार तप किया था। अच्छा। और उनको यहाँ पे माँ के दर्शन हुए थे, कुमारी शारदा देवी के। शारदा देवी के। अच्छा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। हाँ जी। और हमारे दर्शकों को बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू जी, थैंक यू। तो आपको विवेकानंद जी के आश्रम में रहकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ज्ञान वृद्धि हो रही है, मार्गदर्शन हो रहा है, और मन करता है कि शुभ कार्य करें, अच्छी प्रेरणा किसी को मिले हमारी तरफ से। जी बिल्कुल मिलेगी। हाँ, यही हमारी प्रार्थना है सबसे, कि अच्छा करो, दूसरे को अच्छा करने की प्रेरणा दो। हाँ, रात को फिर वहाँ रुकने के बाद उसके अगले दिन हम फ्लाइट पकड़ के दिल्ली को चल देंगे और अपनी कामकाज में जुट जाएंगे। कामकाज में जुट जाएंगे।
माँ की कृपा से, भगवान के आशीर्वाद से। भगवान के आशीर्वाद से। चलिए ठीक है, हमारे दर्शकों को अब अलविदा कहिए। बहुत बहुत सबको अलविदा, धन्यवाद। मैं ये मानती हूँ कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कई बार ऐसा होता है कि हम मज़े लेना भूल जाते हैं ज़िंदगी के, और बाहर निकलना, घूमना इसलिए ही ज़रूरी नहीं है कि आपको रिफ़्रेशमेंट मिलता है, बल्कि इसलिए भी ज़रूरी है ताकि आप वापस एक नए जोश, एक नई उमंग लेके अपना काम कर सकें। चाहे आप बिजनेस करें, चाहे आप सर्विस, लेकिन ये जोश आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कहती, मेरे इतने बूढ़े नाना जी भी कहते हैं, मेरे पिताजी भी यही कहते हैं, जिनका चैनल अभी आप देख रहे हैं। दोस्तों, हम बहुत सारी टूर्स एंड ट्रैवल्स वीडियो लेके आते हैं, तो अगर आपको एक भी वीडियो मिस नहीं करनी है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं। Travel shrinks the limit of your fear and increase the range of our thinking. So you must travel.